Assalamualaikum students. Our topic is conversion of a fraction into a decimal and decimal into a fraction. Before starting, say tasmiyah with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 4 है। टॉपिक है इसका डेसिमल्स। पेज नंबर 77 से हमारा जो है टॉपिक स्टार्ट है और हमारा टॉपिक है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है कि तब्दील करना, चेंज करना। आप फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, फ्रैक्शन को डेसिमल बनाना, यानी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर देना और डेसिमल को फिर से फ्रैक्शन में चेंज करना। हम पहले फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना सीखेंगे, दैन फिर हम डेसिमल को दोबारा से फ्रैक्शन में चेंज करना भी सीखेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सीखेंगे डेसिमल में, ठीक है। तो ना उसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इन द साइंस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, आपने अक्सर सुना होगा कि आपको तो पता है साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसको परफॉर्म कर सकते हैं, आप उसको कर सकते हो, ठीक है। साइंस के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, यानी कि साइंस के ऐसे एग्ज़ाम में जिसमें आपने परफॉर्म करके बतानी है कोई चीज़। 38 आउट ऑफ द 100 स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन द लाइट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लाइट एक्सपेरिमेंट यानी लाइट से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट था कि जो कर रहे थे, उसमें से 38 यानी 100 स्टूडेंट में से 38 स्टूडेंट्स को जो है ये एक्सपेरिमेंट लाइट के से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट मिले थे। राइट इट इन फ्रैक्शन, आपने उसको फ्रैक्शन में लिखना है। देन कन्वर्ट इट इनटू अ डेसिमल, फिर आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। 38 आउट ऑफ 100 को हम तो 38 आउट ऑफ 100 इस तरह से लिखेंगे। जैसे आपको मार्क्स मिलते हैं टेस्ट में तो वो आउट ऑफ 10 मिलते हैं, तो ऊपर जितने मिलते हैं वो आता है, फ्रैक्शन में मिलते हैं, और जितने आते हैं नीचे उतने जितने में से मिलते हैं वो आते हैं। तो टोटल नीचे आ जाएंगे नंबर्स, और जितने बच्चों को लाइट एक्सपेरिमेंट मिला है 38 स्टूडेंट को, वो न्यूमरेटर बन जाएगा और 100 डिनोमिनेटर। अब हमने कन्वर्ट करना है 38 को डेसिमल्स में, ठीक है, ठीक है। इसके दो तरीके का दो होते हैं। फर्स्ट में हम आ जाते हैं, हम काउंट करते हैं 100 में कितने 0 2, तो हमारा ऊपर जो पॉइंट है 832 डिजिट से पहले आ जाएगा। इधर 0.38 आ जाएगा, लेकिन इससे पहले कोई डिजिट नहीं, तो हम उसमें 0 जरूर लगाएंगे, तो 0.38 जो हम लिख लेंगे। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें, ठीक है, तो 38 को हमने सबसे पहले इसको डिवाइड करने का प्रोसेस को एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो हमने 38 को रखना है अंदर और 100 को हमने रख देना है बाहर। अब हमने देखना है, अब हम इसने क्वेश्चन रेडी कर लिया, अब हमने इसको सॉल्व करना है। 38 तो खुद ही 100 से छोटा, 100 का टेबल आप राइट भी कर सकते हैं डिवाइड करने के लिए। 100 टाइम्स 1 इक्वल 100, 100 टाइम्स 2 इक्वल 200, इस तरह से उसका टेबल, ठीक है। 38 तो 100 से छोटा है, 100 3 डिजिट नंबर, हमने 3 डिजिट लेना है। 3 डिजिट भी हमारे पास पूरे नहीं है, तो हम ये तो फिर एग्जैक्टली डिपेंडेंट ही बन जाता है ना। लेकिन हम इसको और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ऊपर पॉइंट लगाएं तो हम इधर एक नीचे जो है 0 लिख सकते हैं। हमने ऊपर पॉइंट लगाया और नीचे लिख दिया 0, लेकिन जब हमने पॉइंट लगाना है तो पॉइंट से पहले भी कोई डिजिट आना चाहिए। अगर कोई डिजिट नहीं आता तो वो 0 ही होगा, अगर होगा तो फिर हम कोई डिजिट नहीं लिखेंगे। अब आ जाता है 100, 380 से छोटा 100 के टेबल में 3 टाइम आता है 300, ठीक है, हमने लिख दिया 3 टाइम्स 300, ठीक है। तो आगे से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इधर बचेगा 80, ठीक है। अब जब हमने एक दफ़ा पॉइंट लगाया है तो हम इसमें भी 0 लिख सकते हैं। हम जितनी मर्जी बार आगे जाके 0, एक ही स्टेप में बहुत सारे 0 नहीं, एक स्टेप में सिर्फ एक दफ़ा, और हर स्टेप में हम 0 को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 100 के टेबल में 800 आता है, जो कि आता है 8 टाइम, तो इस तरह से भी हमारा आंसर आ जाता है 0.38। दोनों तरीके से हमारा आंसर जो है वो सेम आ जाता है और वो सही होता है। अब हम की फैक्ट में आते हैं। अगर हमने किसी भी फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 है, तो सबसे पहला स्टेप है कि हमने जो नीचे दिए डिनोमिनेटर के ज़ीरोज़ को काउंट करना है। फिर हमने काउंट करना है डिजिट्स को राइट टू लेफ्ट, यानी कि इधर से काउंट करना है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। जितने ज़ीरोज़ हैं 2 ज़ीरोज़ है, तो हमने 2 डिजिट्स काउंट करने हैं राइट टू लेफ्ट, और उधर डेसिमल पॉइंट को पुट कर देना है अकॉर्डिंग टू द ज़ीरोज़। जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने डिजिट राइट टू लेफ्ट काउंट करके पॉइंट को पुट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें कह रहा है अमार हैज़ ₹1000, अमार के पास कितने पैसे हैं 1000 रुपीज़ हैं। ही बाइज अ टॉयज फॉर ₹299, उसने उसमें से 299 का जो है वो प्राइस बाय कर लिया, खरीद लिया। राइट द अमाउंट स्पेंड बाय अमार इन डेसिमल्स, अमार ने कितनी अमाउंट जो है टॉय को खरीदने के लिए स्पेंड किया, उसको आपने डेसिमल्स में लिखना है। 299 आउट ऑफ 1000 तो हो जाएगा 299 न्यूमरेटर आ जाएगा, और 1000 में से खरीदे तो 1000 जो है वो डिनोमिनेटर आ जाएगा।
आगे से कन्वर्ट हमने करना है 299 को 1000 को इंटू डेसिमल्स में, तो हमने काउंट करना है जीरोज़ 1 2 3 3 जीरोज़ है डिनोमिनेटर में, हम मूव डिजिट करेंगे 1 2 3 राइट टू लेफ्ट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.299 और इधर पॉइंट से पहले कोई नहीं है तो हम इधर ज़ीरो का डिजिट प्लेस कर देंगे, राइट कर देंगे। हम अपने ट्राई योर सेल्फ में आ जाते हैं। हमें कह रहा है अबाउट 95 आउट ऑफ 100 पेशेंट्स वर रिकवरिंग फ्राम कोरोना वायरस इन पाकिस्तान, राइट। ठीक है, कोरोना वायरस का एक पेंडेमिक आया था कुछ अर्सा पहले, ठीक है, जब आप बहुत छोटे हो गए, ठीक है, तो यहाँ तो आप होते ही ना हो गए, ठीक है, तो उसमें आया था पेंडेमिक्स, यानी कोरोना वायरस ऐसी वबा आई थी जो बहुत मुहलिक थी, यानी कि वो जानलेवा वबा थी। उस वबा के लगने से बहुत सारे लोग जो है वो जान से हाथ धो बैठते थे, लेकिन कुछ लोग जो है वो रिकवर भी हो पाते थे। उसके लिए क्वारंटाइन था, जिसके लिए 14 डेज़ जो है अपने आप को क्वारंटाइन करना पड़ता था, आइसोलेट करना पड़ता था, यानी अकेले कमरे में खुद को बंद करना पड़ता था ठीक होने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि 95 जो है आउट ऑफ 100 पेशेंट्स को अगर कोरोना वायरस हुआ है तो उसमें से 95 जो है वो रिकवर हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी हर 100 में से 95 रिकवर हो गए और 5 जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, यानी वो चले गए, वो रिकवर नहीं हो पाए। तो फर्स्ट में आ जाएगी स्टेटमेंट पेशेंट्स वर रिकवरिंग, ठीक है, पेशेंट वर रिकवरिंग हो जाएगा 95 आउट ऑफ 100, ठीक है, हमने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। अब हम इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने वाले हैं डेसिमल में, ठीक है, काउंट करना है हमारे पास, क्या हो जाएगा, जीरोस काउंट करना है 1 2 और पॉइंट ले जाना है 1 2 2 डिजिट से पहले, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर कोई नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा, 0.95 और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ना अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, अब ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि डिनोमिनेटर में 100 10 या 1000 100 या 1000 में से कोई भी नंबर ना हो, ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर हो जो 10 100 या 1000 किसी एक का फैक्टर हो, यानी वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता हो, देन हम क्या करेंगे, तो भी हम जो है 10 100 और 1000 जो है वो जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से। आओ देखते हैं। असद टीचर डिवाइड द स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 5। असद की टीचर ने क्या किया, सब बच्चों को, जो क्लास में पढ़ने वाले इकट्ठे बच्चे होते हैं, उनको ग्रुप्स ऑफ 5 यानी कि हर बच्चों के 5-5 के ग्रुप्स बना दिए। आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 2 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन अ गेम। हर यानी कि ग्रुप्स बनाए हैं जिसमें हर ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स हैं और हर 5 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स ने जो है गेम में पार्टिसिपेट करना है। तो हमने क्या करना है कि राइट इसको करना है डेसिमल में लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द गेम क्या हो गया 2 आउट ऑफ 5, ठीक है। इन फ्रैक्शन 2 आउट ऑफ 5 डिनोमिनेटर इज नॉट 10 100 1000। हम देखते हैं कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर पे 5 है ये 10 100 1000 ये, तो हम इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम सबसे पहले इसको में मेथड अप्लाई करेंगे इक्वलेंट फ्रैक्शंस का, क्योंकि 5 जो है 10 का फैक्टर है, 5 टाइम 2 इक्वल जो है वो 10 होता है, ठीक है। 5 टाइम 2 इक्वल 10 होता है, तो हमने डिनोमिनेटर में भी 2 को 2 टाइम 2 करना है, 2 टाइम 2 4 होता है, 5 टाइम 2 10 होता है। तो अब हम 2 टाइम्स 2 ओवर 5 जो है इक्वलेंट है 4 ओवर 10 के, तो हम इसको 4/10 के, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन डेसिमल्स में। 4/10 तो इक्वल होता है 0.4 के, सो 0.4 पर स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन अ गेम फॉर ईच ग्रुप। हर ग्रुप में 0.4 स्टूडेंट्स ने गेम्स में पार्टिसिपेट किया है और हमने इसको फ्रैक्शन में बता दिया है, फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में बता दिया है। इससे रिलेटेड अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब हमने कन्वर्ट करना है 4/25 को डेसिमल में। अब 25 तो खुद ही 10 से बड़ा है, तो ये 10 का फैक्टर है भी नहीं है। 25 चूँकि 100 का फैक्टर है, 25 100 का कैसे फैक्टर है, अगर हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हम 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4 टाइम 5 हो जाता है 20, 0 2 कैरी, 4 टाइम 2 हो जाता है 8, 8 + 2 10, तो हमारे पास आ जाता है 100, ठीक है। इसके मतलब है 25 डिनोमिनेटर में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमने सेम न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम 4 16 होगा, 25 टाइम 4 100 हो जाएगा। 16 और 100 को हम डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। 4/25 इक्विवेलेंट था 16 ओवर 100 के, और 16 ओवर 100 जो है वो इक्विवेलेंट हो गया 0.16 के। कैसे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 2 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरोज हैं, तो हमने 1 2 2 डिजिट मूव करना है और इधर कोई डिजिट नहीं है, तो 0.16 जो है वो राइट कर देंगे। अब हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। अब हम डेसिमल को कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं फ्रैक्शन में। अगर हमें डेसिमल दे दिया हो तो हम उसको किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं। द हाइट, एक एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं। द हाइट ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट तो हमने सबने देखा, एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है और एलिफेंट की नाक भी बहुत बड़ी होती है।
ठीक है। एलिफेंट इस तरह से बहुत बड़ा एनिमल होता है, और एलिफेंट तो इस तरह से होता है, उसके तो बहुत बड़े बड़े दांत भी होते हैं। ठीक है। और एलिफेंट की हाइट जो है, ऐसे लंबाई जो है वो 3.2 मीटर है। राइट को हमने इसको करना है फ्रैक्शन में। ठीक है, 3.2 मीटर इसकी हाइट है, तो हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और मीटर तो हाइट का ऐसा यूनिट है, जैसे किलोमीटर, मीटर जो है ये हम हाइट या लेंथ को मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट हम यूज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, टू फाइंड, हमने अगर एलिफेंट की हाइट को फ्रैक्शन में फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देंगे और प्लेस कर देंगे 1 एट डेसिमल पॉइंट इन डिनोमिनेटर। जैसे 3.2 है, तो हमने इसमें डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दिया, हमने राइट कर दिया 32 और नीचे 1 जो है डिनोमिनेटर में राइट कर दिया। अब हमने क्या करना है, डिजिट्स काउंट करने हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये हमारे पास बिफोर द डेसिमल पॉइंट है 3, और आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले जो है वो 3 है, बाद में जो है 2 है। ठीक है। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डिजिट काउंट करने हैं, यानी कि 1 डिजिट है, तो हमने पुट कर देने हैं 1 के साथ उतने ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड। ठीक है, राइट साइड पे पुट करने हैं, लेफ्ट से राइट जाना है। तो हमारे पास 1 डिजिट है, तो हमने सिर्फ 1 डिजिट जो है वो पुट कर देना है डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से ये 3.2 इक्वल हो जाएगा 32/10। तो 32/10 मीटर जो है एलिफेंट की जो है वो हाइट है। अब हम अपने ट्राई सेल्फ में आते हैं। ट्राई सेल्फ में कह रहा है द हाइएस्ट टेम्परेचर ऑफ मुल्तान इज़ 44.1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो टेम्परेचर में ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होती है और जो टेम्परेचर जाता है वो 44.1 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर जो है नहीं होता। वट विल बी द टेम्परेचर इन फ्रैक्शन, हमने इस टेम्परेचर को फ्रैक्शन में राइट करना है। ठीक है, तो हाइएस्ट टेम्परेचर ऑफ मुल्तान कितना है, 44.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और हमने इसमें जो है इसको लिखना है फ्रैक्शन में। ठीक है, हम इसको लगा देंगे लाइन, 7 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो वैसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास 44.1 है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, नंबर्स को ऐसे ही लिख देना, पॉइंट को हटाकर जो है नीचे जो है वो 1 लिख देना। अब हमने देखना है लेफ़्ट साइड यानी राइट से लेफ्ट काउंट करना है 1 डिजिट। पॉइंट के बाद या पॉइंट से आफ्टर कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट है, नीचे आ जाएगा 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इससे हम रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब हम कन्वर्ट करते हैं 5.234 को इंटू फ्रैक्शन से। तो कन्वर्ट 5.234 हमने क्या कर दिया, पॉइंट को रिमूव कर दिया, नीचे 1 लिख दिया। ठीक है, 5234 और नीचे 1 लिख दिया, ये जीरोस को ना स्किप करें। ठीक है, फिर 1 2 3 3 जो है डिजिट्स हैं, तो 3 हमने आगे से जीरोस लिख दिए। तो हमारा 5.234 इक्वल हो जाएगा 5234 के 5234, और डिनोमिनेटर में हमारा 1000 आ जाएगा। अब हम की फैक्ट की तरफ आते हैं। की फैक्ट में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें बताया जाने वाला है। की फैक्ट में हमें बता रहा है कि डेसिमल नंबर को हम डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मिक्स्ड नंबर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते थे, और इसी तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर भी कहते थे, और डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं। लास्ट में हमारे पास दिया गया ट्राई। नाउ हम इसको ट्राई करते हैं। शो 7.74 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। हमने 7.74 को प्लेस वैल्यू चार्ट में शो करना है और कन्वर्ट कर देना है इसको फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, सामने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में शो करना है। ठीक है, हमने इस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट आ जाएगा हमारे पास, और अब हमने इसमें लाइन्स मार्क करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्योंकि 3 डिजिट है और पे एक पॉइंट, तो हमारे पास 4 ब्लॉक्स जो हैं इसके लिए चाहिए होंगे। अब हमने इसमें क्या लिखना है, ठीक है, हमने देखा है 7.74 पॉइंट से पहले होल नंबर है। होल नंबर का सिर्फ जो है 1 डिजिट है, और 1 डिजिट वाले होल नंबर की प्लेस वैल्यू होती है 1। ठीक है, हमने लिख दिया ना, फर्स्ट में आ जाता है हमारे पास 1, और फिर सेकंड में आ जाएगा हमारे पास डेसिमल पॉइंट, क्योंकि आगे से पॉइंट है तो हमारे पास आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। और अब हमारे पास आ जाएगा डेसिमल पॉइंट के बाद टेंथ, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा हंड्रेड्स। ठीक है, अब हमने इस पे जो है डिजिट्स जो लिख देना है, 7.74 है तो हमने लिख देना 7.74। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला हो गया, हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में शो कर लिया। अब हम 7.74 को कन्वर्ट करने वाले हैं फ्रैक्शन में।
तो आप भी मेरे साथ करें। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 7.74 जो है वो राइट कर देना है। 7.74 को हमने पॉइंट हटा के 774 लिखना है और नीचे जो है वो 1 लिख देना है। अब काउंट करना है पॉइंट के बाद आफ्टर पॉइंट कितने डिजिट्स हैं, 1 2, तो 2 0 जो है वो नीचे लिख देने हैं। तो 7.74 इक्वल हो जाता है 774 डिवाइड बाई यहाँ ओवर 100। और इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक हो जाता है। तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।